हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कल के कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसमें हम बाइंग या सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट करके वहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कल के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैंने आपको आज के लिए जो 3 स्टॉक्स दिए थे उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, कहाँ पर हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, कहाँ पर टारगेट अचीव हुआ, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, पहले हम उसको देख लेते हैं और बाद में जो कल के लिए मैंने स्टॉक्स निकाले उसको भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कल के लिए जो 3 स्टॉक्स दिए थे, ठीक है, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल था, सेकंड टाटा कंज्यूमर था और थर्ड विप्रो था। ये तीनों स्टॉक्स मैंने आपको आज के लिए दिए थे इंट्राडे के लिए, और तीनों स्टॉक्स मैंने सेलिंग पर्पस के लिए दिए थे, ठीक है, सेलिंग पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप इन तीनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो तीनों स्टॉक्स में विप्रो और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इसमें तो हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने पहले विप्रो को कंसिडर किया था, तो विप्रो स्टॉक्स में हमारे जो सेलिंग की पोजीशंस हमें जो क्रिएट करनी थी वो 452 पे क्रिएट करनी थी, यानी कि जैसे ये स्टॉक्स 452 को ब्रेक करता है तो वहां पर हम एक सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट करने वाले थे। लेकिन इस स्टॉक्स ने 452 की लेवल को ब्रेक ही नहीं किया। मतलब आज का अगर आप लो देखेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर लो को देख सकते हैं। अगर आप आज का लो देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, मैं कैंडल को हिट करता हूँ तो आज का जो लो है वो 453 का है, ठीक है, 453 का है। और हमें एंट्री कौन से पॉइंट पे क्रिएट करनी थी? 452 पे, जो कि ट्रिगर ही नहीं हुई। ठीक है, और जो सेकंड स्टॉक दिया था मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो इसमें भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, यानी कि इस स्टॉक्स को हमें कौन से पोजीशंस पे सेल करना था? 571 पे। हमारा स्टॉप लॉस 580 का था और जो टारगेट था वो 565 फर्स्ट टारगेट और सेकंड 552 का था। लेकिन इस स्टॉक्स में भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि अगर आप आज का लो देखेंगे, ठीक है, अगर आप आज का लो देखेंगे तो वो 573 का लो है और हमें एंट्री किस पोजीशन पे क्रिएट करनी थी? 571 पे। लेकिन उस पोजीशंस पे ये स्टॉक्स आए नहीं। तो दो स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, विप्रो और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई। और जो थर्ड स्टॉक दिया था टाटा कंज्यूमर, अब इसमें क्या हुआ? हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी लेकिन यहाँ पर ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट हिट हुआ। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम फ्रेम में यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये स्टॉक्स कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ तक चला गया था, कितना मतलब कितने टारगेट तक चला गया था, वो सभी पॉइंट्स में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम हम 15 मिनट्स करी थी। अब देखिए, ठीक है, तो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं पहले इसको। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको अच्छे तरीके से दिखाई देता होगा। ठीक है, अब देखिए, आज का जो मार्केट था वो ओपन हुआ था इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, ये जो 915 की कैंडल है, तो इसी कैंडल पे मार्केट ओपन हुआ था और अगर आप देखेंगे इसी कैंडल पे हमारी एंट्री भी ट्रिगर हुई थी, यानी कि अब अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे तो 1085 का था। ठीक है, लो कितना था? 1085 पे, और हमें इसको सेल कौन से पॉइंट पे करना था? 1087 पे, यानी कि इसी फर्स्ट कैंडल पे ही हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी। और ये स्टॉक उसके बाद ना लगातार नीचे भी गया था, लेकिन इसने जो लो लगाया वो 1080 का लगाया। इसने जो लो लगाया वो 1080 का, यानी कि एंट्री ट्रिगर हुई थी 1087 पे, हमने सेल की पोजीशंस क्रिएट की थी। लेकिन इस स्टॉक्स ने लो लगाया 1087 का, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था एक्चुअली 1075 का था, तो उसने वो फर्स्ट टारगेट भी नहीं दिया। 108 से ये स्टॉक फिर से बाउंस बैक कर गया। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 1100 का था। ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 1100 का, लेकिन इसने जो हाई लगाया वो 1098 का लगाया, 1098 का। इसका मतलब यहाँ पर ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट हुआ, लेकिन हम कट टू कट देखेंगे तो इसमें हमारा लॉस ही हुआ। ठीक है, अगर आप इसको लास्ट लास्ट मिनट तक अगर इसको होल्ड कर दें तो फाइनली इस स्टॉक्स में हमारे लॉस ही हुआ। कभी कभी होता है ऐसा, मतलब यहाँ पर दो स्टॉक्स में हमें एंट्री नहीं मिली और थर्ड स्टॉक्स में हम कट टू कट कुछ लॉस में निकल गए। तो क्या होता है, कभी कभी मार्केट में मतलब मूवमेंट ना होने की वजह से भी ऐसा ऐसा होता है। कभी कुछ दिन में लॉस हो सकता है, कभी प्रॉफिट हो सकता है, चलता रहता है, आखिरकार मार्केट है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जब भी प्रॉफिट लेंगे ना तो प्रॉफिट बढ़ा ही लेंगे। ठीक है, मैंने आपको कल के लिए कोई स्टॉक्स नहीं डाली थी, आज ट्यूसडे,
तो कल मंडे के लिए मैंने आपको स्टॉक्स तो मंडे के लिए मैंने आपको स्टॉक्स नहीं दिए थे, लेकिन अगर आपको फ्राइडे के स्टॉक्स अगर आपके ध्यान में होगा, ठीक है, अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर है, मतलब रेगुलरली अगर आप मेरा वीडियो देखते, तो फ्राइडे के लिए मैंने जो आपको 3 स्टॉक्स दिए थे, ठीक है, आई थिंक HDFC बैंक था, कुछ उसके बाद अपना इन्फोसिस था। तो फ्राइडे के लिए मैंने जो 3 स्टॉक्स दिए थे, हमारे उन तीनों स्टॉक्स में 1:2 के टारगेट हिट हुए थे वहाँ पर। लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो 2 स्टॉक्स में एंट्री नहीं मिली और थर्ड स्टॉक्स में हमारा कट टू कट लॉस बुक हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी लॉस बुक होगा, कभी प्रॉफिट बुक होगा, ये चलता रहेगा, आखिरकार मार्केट है। लेकिन इतना पॉइंट ध्यान में रखिए, जब भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्रॉफिट बड़ा ही बुक होना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सारा छोटे छोटे प्रॉफिट ना एक ही लॉस में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ा प्रॉफिट लेंगे तो बड़े प्रॉफिट से क्या होगा, अगर आपका कंटिन्यू 3-4 दिन भी अगर लॉस होता है, तो एक बड़े प्रॉफिट से वो लॉस भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान में रखिए, अगर हम 5 दिन जो ट्रेड करते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो आपका 2-3 दिन कंटिन्यू लॉस हुआ ना तो भी चलेगा, लेकिन जिस दिन हम प्रॉफिट बुक करेंगे उस दिन बड़ा ही प्रॉफिट बुक होना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखिए। तो चलिए अब बात करते हैं कल के लिए मैंने कौन से 2 स्टॉक्स निकाले। तो कल के लिए मैं कल के लिए 3 स्टॉक्स नहीं देने वाला, कल के लिए मैं 2 ही स्टॉक्स को यहाँ पर कंसिडर करूंगा। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इलेक्शंस का टाइम है, ठीक है, 4 जून को रिजल्ट है। तो इलेक्शंस के टाइम की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई। और अगर आप आज का इंडिया विक्स देखेंगे तो इंडिया विक्स ने 24 को भी क्रॉस किया है। तो यहाँ पर क्या होगी, वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पर अनसर्टेनिटी भी बढ़ गई। तो हो सकता है कोई स्टॉप लॉस हिट करे, कोई टारगेट हिट करे। तो एक्चुअली जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो मार्केट है वो सभी इमोशनल सेंटीमेंट में चल रहा है। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कम, मतलब 2 ही स्टॉक्स निकाले। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तो उसके बाद फिर से हम 3-4 स्टॉक्स को भी कंसिडर करेंगे। आप देखिए, जो 2 स्टॉक्स मैंने निकाले वो कौन से, तो उसमें से फर्स्ट फिर से विप्रो है। हम जैसे आज तो विप्रो में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, लेकिन हम कल के लिए फिर से विप्रो को ही कंसिडर करेंगे सेलिंग पर्पस के लिए। और जो सेकंड स्टॉक है वो ICICI लोम्बार्ड, जिसमें हम बाइंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर 2 स्टॉक्स निकाले, एक सेलिंग पर्पस के लिए और एक बाइंग पर्पस के लिए। तो मैं आपको विप्रो का एक एनालिसिस फिर से रिवाइज करता हूँ। यहाँ पर और एक सेलिंग की, मतलब सेलिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। विप्रो, तब देखिए फिर से मैं यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। तो विप्रो के लिए हमने जो सेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट निकाले थे, हम वही सेल पोजीशंस रखेंगे, वही स्टॉप लॉस, वही टारगेट, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो अगर कल ये स्टॉक फिर से 452 लेवल को ब्रेक करता है, तो वहाँ पर हम फिर से सेलिंग पोजीशंस क्रिएट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 456 का ही होगा और टारगेट 448 और 444 का होगा। तो कल मैंने आपको 2-3 लॉजिक बताए थे कि हम इस स्टॉक्स को क्यों सेल करने वाले थे। तो फर्स्ट क्या हमारा लॉजिक था, तो ये जो स्टॉक्स है, इस स्टॉक्स ने इस रेक्टेंगल पे बार बार रेजिस्टेंस हिट किया था। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये फिर से सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। तो हमारा पॉइंट क्या था, अगर ये सपोर्ट लेवल स्ट्रांग होती तो ये स्टॉक्स ने यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, ये स्टॉक सपोर्ट लेवल पे आता है, फिर से थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से सपोर्ट लेवल पे आता है, फिर से थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से सपोर्ट लेवल पे आता है। तो ये सपोर्ट ना इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। अगर स्ट्रांग होता तो यहाँ से इसने ऊपर जाना चाहिए था, एक पॉइंट था। और सेकंड क्या था, ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, वो ट्रेंड लाइन भी अब मल्टीपल टाइम हिट हो चुकी है, ठीक है, 2, 3 और 4, 4 बार, यानी कि मल्टीपल टाइम हिट हो चुकी है। तो यह भी एक रीज़न होता है कि इस स्टॉक्स को सेल करने के लिए। और जो आज मैं आपको एक और रीज़न बताने वाला हूँ कि आज इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है, कौन सा, कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन चुकी है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये स्टॉक्स ने ना यहाँ पर मतलब कुछ टाइम के लिए टाइम स्पेंड किए, ठीक है, या यहाँ पर क्या किया उसने, टाइम स्पेंड किया। और एक इनसाइड कैंडल का भी पैटर्न है, इनसाइड कैंडल का भी पैटर्न है। तो अगर आपको पता होगा तो इनसाइड कैंडल जो होती है वो भी एक ट्रेंडिंग मार्केट का सिग्नल होता है। अगर कभी किसी भी स्टॉक्स में अगर कोई इनसाइड कैंडल बनती है, तो इनसाइड कैंडल भी इंडिकेट करती है कि उस स्टॉक्स में एक बड़ा ट्रेंडिंग मूवमेंट हो सकता है। और हम क्या करेंगे, और इसका आप हाई भी देखेंगे ना इनसाइड कैंडल का, वो हाई भी 457 का है, 457 का। और कल के लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या था, 456 का है, यानी कि एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं।
अगर आपको इनसाइड कैंडल कंसेप्ट पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि जब भी कोई इनसाइड कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल के ऊपर या फिर रेड कैंडल के ऊपर, तो वहाँ पर वो स्टॉक्स में एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो इसलिए इनसाइड कैंडल भी यहाँ पर एक सिग्नल है कि अगर इस बड़े कैंडल का ब्रेक लो होता है, बड़े कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो फिर से एक कैंडल यहाँ से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जो हमारा एंट्री था सेलिंग की वो इस रेड कैंडल के नीचे यानी 452 का, और जो स्टॉप लॉस होगा वो जो इनसाइड कैंडल बनी छोटी सी तो उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा 456 का, और जो टारगेट है तो फर्स्ट टारगेट 448 का होगा और जो सेकंड टारगेट है वो 444 का होगा। तो इस स्टॉक्स को आप कल रडार पर रख सकते हैं। और जो सेकंड स्टॉक्स मैंने आपके लिए निकाला है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है। तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब देखिए बाइंग की पोजीशन कैसे क्रिएट करेंगे। अब पहली बार अगर आप इस स्टॉक्स के कैंडल के पैटर्न को देखेंगे ना तो यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, ये जो स्टॉक्स है ये आप साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये स्टॉक उसके सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल लेता हूँ मैं यहाँ से, तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। और जो हमारा सेकंड रीजन है कि जब भी ये स्टॉक सपोर्ट लेवल पे आता है और सपोर्ट लेवल पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो वहां से हाई चांस है वो ये स्टॉक्स वहां से बाउंस बैक कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको मूवमेंट अगर छोटी दिखाई दे रही ना फिर भी ये मूवमेंट 100 पॉइंट्स की मूवमेंट है। ठीक है, ये जो रेक्ट है जो मूवमेंट है वो 100 पॉइंट्स की मूवमेंट है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक दो रीजन बताए कि फर्स्ट ये स्टॉक्स अभी उसके सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सेकंड, जब भी सपोर्ट लेवल पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उस बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पर चांस है कि ये स्टॉक्स बाउंस बैक करता है। और थर्ड जो रीजन है, ठीक है, दो रीजन हुए, थर्ड रीजन अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं, ठीक है, मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हम हावरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो अगर आप इसका छोटे से टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो छोटे से टाइम फ्रेम में इसने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तो ये स्टॉक सपोर्ट लेवल पे एक बुलिश कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है और छोटे टाइम फ्रेम में इसने एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म किया है। तो तीनों रीजन सफिशिएंट है इस स्टॉक्स को बाय करने के लिए। फिर भी मैं आपको एक और रीजन दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऊपर से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये स्टॉक क्या कर रहा है, हर बार उस ट्रेंड लाइन से वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट किया वो नीचे आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस हिट किया फिर से नीचे आया। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये स्टॉक्स यहाँ से ऊपर निकलता है तो कम से कम ये इस रेजिस्टेंस के लाइन के आसपास जाएगा। अगर ये स्टॉक्स यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है तो यहाँ पर हाई चांस है कि एटलीस्ट ये स्टॉक्स इस रेजिस्टेंस लाइंस के आसपास जाएगा। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर बड़ा मूवमेंट आएगा, लेकिन अगर ये कम से कम अपने रेजिस्टेंस के लाइन तक भी चला गया ना तब भी हमारा टारगेट अचीव होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा 1660 का। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अब देखिए, ठीक है, अगर ये मतलब ऐसे ट्रैवल करके करके अगर यहाँ तक भी जाता है ना तो कम से कम 1655 तक जाएगा, और हमारा जो टारगेट है इस ट्रेड में हमारा मैक्स टारगेट होगा 1653 का। ठीक है, 1653 का, यानी कि स्टॉक्स 1655 तक जा सकता है, लेकिन जो टारगेट होगा वो हम 1653 का ही लेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी रेजिस्टेंस लाइंस मतलब टच करने से पहले स्टॉक्स वहां से रिटर्न आ सकता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस स्टॉक्स को बाय करेंगे 1638 पे, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1628 का, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हम यहाँ पर पहला टारगेट 10 पॉइंट का तो लेके जाएंगे, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 1648 का होगा। अगर ये टारगेट निकलता है तो सेकंड टारगेट होगा हमारा 1653 का। तो आई होप कि आपको आज के दोनों स्टॉक्स के बारे में पता चल गया होगा कि जो विप्रो है उसको मैंने सेलिंग के लिए क्यों रखा, और जो सेकंड है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इसको मैंने बाइंग पर्पस के लिए क्यों रखा। तो आप कल के लिए ये दोनों स्टॉक्स को रडार पर रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।